हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, जैसे कि 18 अगस्त को इंडियन आइडल का ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए मैं कुछ आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों कि आप लोग किस तरह से मतलब उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, पहले से एकदम बताऊंगा दोस्तों, एकदम एंड तक ऑडिशन देने तक। तो चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जितना मेरा एक्सपीरियंस बेस है, जितना मैं ऑडिशन दिया था, उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊँगा दोस्तों। आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत हेल्प ज़रूर होगा दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या है ना, ऑडिशन देने के लिए आप लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन, रियाज़। और जो कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत कोई ऐसे होंगे जो रियाज़ है, जो है रियाज़ तो बहुत कम लोग ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हारमोनियम के साथ या फिर तानपुरा के साथ। बहुत ऐसे कम लोग हैं होंगे जो रियाज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी तानपुरा हारमोनियम के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुन सुन के, गाने को सुन सुन के गाने का कोशिश कर रहे हैं। और गाना ज़्यादा सुन भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा नहीं सुन रहे हैं, और उस गाने को बोल रहे हैं कि मेरा तो याद है ऑलरेडी, मैं उसको गा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आप गाने को प्रॉपर तरीके से देखिए, ध्यान से सुनिए कि एक्चुअल में गाना किस तरह से लिया गया है, वहाँ पे हरकत किस तरह से है। तो उस तरह का गाना को एब्जॉर्ब कीजिए, सुनिए, उसके बाद उस गाने का कोशिश कीजिए। और एक बात, गाने को आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो वाला गाना आप लोग ऑडिशन में गाएंगे, मतलब मान लीजिए आप 10 गाना आपका लिस्ट में है, तो 10 गाने का जो लिस्ट है, प्रॉपर आपको सबको लिख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको एक ही साथ लिख लेना है, ऐसा नहीं करना है। आप एक एक दिन कीजिए, एक एक दिन 2 कीजिए, एक दिन 3 कीजिए, इस तरह का टारगेट कीजिए कि नहीं भाई, हमको एक गाना पहले तो लिखना ही पड़ेगा। बहुत कोई ऐसे हैं जो नहीं लिखते हैं, मतलब ऑडिशन के पहले दिन लिखेगा या फिर उसके 2 दिन पहले दिन लिखेगा। बट अभी कोई नहीं लिख रहा है, कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा है। खाली आप लोग क्या कर रहे हैं कि सर्च कर रहे हैं इंडियन आइडल ऑडिशन कब होगा, कैसे दे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग अपने आप अंदर काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है कि आप लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। पहले आप क्या कीजिए कि कॉपी पेन उठाइए और लिरिक्स लिखना, गाना का जो है बोल लिखना, लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तभी जाके आपका क्या होगा कि उसमें से आपका बहुत सारा ऐसा होता है दोस्तों, गाने में प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो इस हिसाब से आप लोग ऐसा भी सर्च कर सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन गाने का कैसा होता है, कैसे ठीक करें, हाउ टू प्रिपेयर प्रोनाउंसिएशन। इस तरह से कुछ भी आप लोग इस तरह से सर्च करते हैं दोस्तों, सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। और देखिए, जैसे ताले वर्ष होता है, उसका अलग साउंड अलग होता है, जौ का साउंड अलग, जौ का साउंड अलग होता है। कुछ इस तरह का जो है साउंड गाने में देखिए अलग। अगर आप लिरिक्स नहीं लिखेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस जगह पे सौ है, किस जगह पे शौ है। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग लिरिक्स लिख लीजिए। उसके बाद देखिए कि साउंड को अच्छे से, प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से ध्यान रख के आप लोग, और किस जगह पे किस तरह का हरकत लग रहा है, उस चीज़ को आप लोग देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग रियाज़ भी करते हैं, हारमोनियम का क्लासिकल भी सीख लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है बहुत लोगों के साथ कि गाने को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उस हिसाब से जो है उस गाने को सुनते नहीं है और उस हिसाब से गाते नहीं है। तो गाने को सुनना है और उसके हिसाब से, मतलब जो गाने पे जो लगा है वही आपको बैठाना है। मतलब आप लोग सोच लीजिए, कोई खिलौना या फिर मोबाइल जो रिपेयर करते हैं, तो क्या करते हैं, मोबाइल को जिस जिस जगह पे नट जो खोला जाता है उस तरह से खोलते हैं। उसके बाद फिर जब मोबाइल को लगाते हैं, तब मोबाइल को जो जिस जिस जगह पे नट लगा हुआ है उसी जगह पे ना लगाएंगे। और अगर एक भी नट छूट गया, एक भी इधर उधर हो गया, छोटा बड़ा हो गया, फिर ढीला उला हो गया, तो सोचिए किस तरह से मोबाइल होगा। तो इस तरह से गाने का भी है दोस्तों, गाने का भी है। तो इसलिए आप लोग उस तरह का ध्यान रख के करना है कि इस जगह पे कैसा, गाने को बार बार सुनिए। और जिस जगह पे आपको लग रहा है कि इस जगह पे मैं गलती कर रहा हूँ, वहाँ पे बार बार आप रिवीजन कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए, बार बार रियाज़ कीजिए। ठीक है, उस गाने को बार बार कीजिए। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका अच्छा हो जाएगा गाना। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग को ध्यान देते हुए आना है दोस्तों। और आप क्या कीजिएगा कि सुबह उठ के आप लोग थोड़ा सा का रियाज़ कीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, गला और खिलेगा आपका। ठीक है, अगर हारमोनियम है तो बहुत ही अच्छा है, हारमोनियम के साथ आप लोग सरगम का रियाज़ कीजिए, उसके बाद गाना चालू कीजिए, तब आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों सिंगिंग। उसके बाद आप लोगों मैं बताऊँ कि सुबह ये सब कुछ कर लेने के बाद लिरिक्स भी लिख लिए, रियाज़ भी कर रहे हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद सब कोई गाना लिख लुक के, मतलब पूरा एकदम गाना एकदम रिवीजन हो गया। और एक दिन में 2-3 गाना इस तरह से रिवीजन कीजिए। फाइनल आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिए, और ज़्यादा गाना आप लोग को नहीं करना है।
मान लीजिए आप 10 लिस्ट में है आपका, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट मांगा जाता है कि 10 सॉन्ग का लिस्ट आप दीजिए। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है कि 10 सॉन्ग का लिस्ट बनाना है और उसको इतना अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है कि वहाँ पे भी अगर सुने तो बहुत ही। और देखिए दोस्तों, जो 10 सॉन्ग का लिस्ट बनाएंगे वो भी सोच समझ के आप लोग बनाइएगा। ऐसा नहीं कि हमको जो अच्छा लगता है जो इधर उधर से उठा उठा के आप लोग डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका गाना कंफर्ट जोन में होना चाहिए। उसके बाद उसमें अलग अलग तरह का गाना होना चाहिए, सेमी क्लासिकल हो गया, जिस हिसाब का आप गाना गा सकते हैं, जिस सिंगर का आप गाना गा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें लिस्ट में शामिल कीजिएगा गाने को। और यूट्यूब में अगर आप लोग सर्च करेंगे कि ऑडिशन के लिए तैयारी कैसे करें, किस तरह का गाना चुने, तो इस तरह का आपको यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ऑडिशन के लिए गाना चुन सकते हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ऑडिशन का बारी, मतलब जाने का टेंशन रहता है कि कब पहुँचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद हड़बड़ी में, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिंगिंग वहाँ पे नहीं करना है। मतलब क्या है, और लाइन में जब हम लोग खड़े होते हैं तो क्या होता है कि बहुत कोई इंटरेस्ट हो जाता है कि भाई हम लोग भी थोड़ा गाना उना गा देते हैं लाइन में खड़े होके। वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और सिंगिंग के लिए आप लोग हाई पिच वाला जो गाना है वो बिल्कुल भी मत चुनिएगा। अगर आपका रेंज उस हिसाब से है, अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग उस तरह का नहीं गाना गाते हैं हाई पिच का, जैसे के सर का हो गया, राहत फ़तेह अली खान का हो गया, इस तरह का जितने भी सिंगर है उस तरह का गाना आप लोग हाई पिच वाला मत चुनिएगा। अगर इस तरह से करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। और मान लीजिए आपका सुर नहीं लगा हाई पिच का तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हाई पिच वाला गाना आप लोग छोड़ ही दीजिएगा और मीडियम में रखिएगा। ज़्यादा लो भी मत लीजिएगा, मीडियम में रखिएगा, तभी जाके आपका जो है अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों क्या होगा कि आप आराम से जो है, अगर आपका इस तरह का प्रिपरेशन रहेगा ना तो आप आराम से ऑडिशन दे सकते हैं। कोई भी आपका दिक्कत नहीं हो सकता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाला चीज़ नहीं होगा। और वहाँ पे जज जो रहेंगे 4-5 ऐसे जज रहेंगे। आपको जो है जो फर्स्ट रनर अप होते हैं, विनर होते हैं, वो आते हैं ऑडिशन लेने। तो इस तरह से आप लोग रह सकते हैं। जो वहाँ पे वो इंडियन आइडल में सिखाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं, वो भी रहते हैं। तो इसलिए आप लोग को वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन सब कुछ आपका अच्छा हुआ तो आपको सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही चीज़ है, उसके बाद आपको बता दिया जाता है कॉल करके या फिर उसी टाइम कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो बात है दोस्तों, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप जो है ऑडिशन में सिलेक्ट हो सकते हैं। और इस तरह का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीख सीख के जा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो मतलब इतना अच्छा गाते हैं फिर भी वो लोग को सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर मान लीजिए दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना इतना कुछ करने के बाद भी, तो आप सोचिएगा कि मेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब ठीक है। क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा दोस्तों, सारेगामापा में गया था, सीखा हुआ सब, बहुत ही अच्छा अच्छा फॉलोवर्स लेके, बट वो लोग का सिलेक्शन हुआ नहीं। तो आप लोग उस टाइम ये सोचिएगा ना कि नहीं मेरा नहीं हुआ तो मेरा दूसरा रास्ता मैं अपनाऊंगा, दूसरा तरफ मैं कोशिश करूंगा। आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि सारेगामापा इंडियन आइडल आपका ये भविष्य टारगेट नहीं डिसाइड कर सकता है, ठीक है। आपका करियर नहीं ये कर सकता है कि नहीं भाई आपका वहाँ पे नहीं हुआ तो और कहीं भी नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको मायूस नहीं होना है, आपको दूसरा तरफ ट्राई करना है। क्योंकि बहुत ऐसे बड़े बड़े सिंगर आते हैं, बड़े बड़े जो है रियाज करते हुए आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े सीख के आ रहे हैं, तो लोग कभी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को मायूस नहीं होना है, आपको दूसरा तरफ जाना है, दूसरा रास्ता अपनाना है। रास्ता मतलब सिंगिंग का ही होगा, बट अलग तरीके से आप उस चीज़ को कीजिएगा, सोशल मीडिया पे आइएगा। तो इस तरह से आप लोग मायूस मत होइएगा, क्योंकि होता है बहुत कुछ सिस्टमेटिक होता है। और लोग ऐसा भी करते हैं कि नहीं भाई जो पहले से शो जीत रहा है या फिर इस तरह से वो लोग को भी ले लिया करता है कभी कभार। आप लोग जानते ही होंगे, देखते ही होंगे कि क्या कुछ होता है शो में। तो इसलिए आप लोग मायूस मत होइएगा कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं भाई, हम लोग दूसरा कुछ कर लेंगे, दूसरा कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसके भरोसे में ही मत नहीं रहना है, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ दोस्तों। और जाइए ऑडिशन देने जाइए, उसमें कोई बात नहीं है। उसमें आप लोग का ही एक्सपीरियंस बेस बनेगा, अच्छा खासा कॉन्टैक्ट बनेगा, लोगों से जान पहचान बढ़ेगा, ये चीज़ होगा। और अगर आप चाहेंगे तो ब्लॉग बनाने का, ब्लॉगिंग करने का, वीडियोस वगैरह छोड़ने का, तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ आप लोग से शेयर करना दोस्तों। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। पसंद तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि सर लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोग के लिए मैं लाता रहूँ दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो।